अध्याय 4। फिर चूहिया की चूहिया। किसी घने वन में एक नदी बहती थी। नदी के एक और एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक ऋषि रहा करते थे। ऋषि बहुत ही ज्ञानी तथा विद्वान थे। वे प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल प्रभु का भजन करते थे। कुटिया के एक कोने में एक बिल था। उसमें एक चूहिया रहा करती। खाने के समय चूहिया उनके पास आकर बैठ जाया करती थी। ऋषि जो कुछ भी खाते दया करके चूहिया को भी दे दिया करते थे। चूहिया ऋषि द्वारा दिए भोजन को खाकर प्रसन्न हो जाती थी। भोजन खाकर चूहिया वापस अपने बिल में चली जाती थी। एक दिन ऋषि भोजन कर रहे थे। चूहिया उनके पास बैठी थी। चूहिया ऋषि द्वारा दिए जाने वाले भोजन की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक कुटिया में एक बिल्ली आई। बिल्ली के डर के मारे चूहिया अपने बिल में जा घुसी। इस प्रकार वह उस दिन भूखी ही रह गई। अगले दिन चूहिया ऋषि के सामने जाकर बोली, ऋषि जी, मैं कल बिल्ली के डर के मारे आपसे भोजन नहीं ले पाई। इस घने जंगल में आप ही मेरा सहारा है। कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे बिल्ली से डर न लगे। ऋषि चूहिया की बात समझ गए। उन्होंने चूहिया पर जल के कुछ छींटे मारे। अब वह एक स्वस्थ कुत्ता बन गई। चूहिया कुत्ता बनकर खुश थी। अब बिल्ली ही उसे देखकर डरने लगी। एक दिन कुटिया में एक भेड़िया आया। कुत्ता उसे देखकर डर गया। वह कुटिया के पास ही एक झाड़ी में छिप गया। कुछ देर बाद जब ऋषि आए तो वह झाड़ी से निकलकर उनके पास आया। कुत्ते ने ऋषि से सारी बातें कह सुनाई। महाराज, आपके जाने के बाद एक भेड़िया कुटिया में आया। उसे देखकर मैं बहुत भयभीत हो गया। आप कोई ऐसी युक्ति निकालिए जिससे मैं भेड़िए से न डरूं। ऋषि ने कुत्ते से कहा, बोलो, तुम्हें क्या बना दे? कुत्ते ने कहा, महाराज, कृपा करके आप मुझे शेर बना दीजिए। केवल शेर ही ऐसा है जो किसी से नहीं डरता। फिर मैं निडर होकर आपके पास रह सकूंगा। कुत्ते के कहने पर ऋषि ने उसे शेर बना दिया। शेर बड़ी शान से कुटिया में रहने लगा। अब वह किसी से भी नहीं डरता था। एक दिन ऋषि ने शेर को बुलाया। ऋषि के बुलाने को शेर ने अपनी बेइज्जती समझा। वह ऋषि के सामने जाकर दहाड़ा। शेर ऋषि पर झपटा। ऋषि अब क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत शेर को चूहिया में बदल दिया और डंडा उठाकर कुटिया से दूर भगा दिया। शब्दार्थ: सायंकाल, शाम का समय, इवनिंग। प्रभु, भगवान, गॉड। प्रतीक्षा, इंतजार, वेट। कृपा, दया, पिटी। स्वस्थ, बलवान, हेल्दी। भयभीत, डरा हुआ, अफ्रेड। निडर, न डरने वाला, फियरलेस। क्रोधित, गुस्से में, एंग्री। अध्यापन संकेत: बच्चों को बताएं कि हमें दूसरों के द्वारा की गई मदद और कृपा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। विद्वान, सायंकाल, प्रतीक्षा, अचानक, स्वस्थ, कृपा, युक्ति, भयभीत, महाराज, क्रोधित। ख, सोचिए और बताइए। एक, आपको कौन सा जानवर सबसे अधिक प्रिय है? 2, यदि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हमें उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। लिखित का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। एक, ऋषि कहाँ रहते थे? 1, आश्रम में। 2, गुरुकुल में। 3, कुटिया में। 2, चूहिया ऋषि के पास किसकी प्रतीक्षा में बैठी थी? 1, कुत्ते की। 2, बिल्ली की। 3, भोजन की।
3 ऋषि के बुलाने पर शेर ने अपनी क्या समझी? 1 बेइज्जती, 2 कायरता, 3 दोनों। ख सही कथन पर टिक का तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। एक ऋषि बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। 2 चूहिया ऋषि द्वारा दिए गए भोजन को खाकर दुखी हो जाती थी। 3 चूहिया ने ऋषि से कहा कि कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे बिल्ली से डर न लगे। 4 शेर ऋषि के सामने जाकर दुम हिलाने लगा। गोचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दहाड़ा, नदी, चूहिया, भेड़िए। एक घने वन में एक बहती थी। 2 ऋषि दयाकर को कुछ खाने को देते थे। 3 कुत्ता को देखकर डर गया। 4 शेर ऋषि की ओर। घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 चूहिया ऋषि के पास कब जाती थी? 2 बिल्ली से न डरने के लिए ऋषि ने चूहिया को क्या बना दिया? 3 शेर को ऋषि ने चूहिया में क्यों बदल दिया? भाषा की बात। जिन शब्दों का अर्थ परस्पर विपरीत, उल्टा होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे रात दिन, ऊपर नीचे आदि। निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। 1 ज्ञानी, 2 प्रसन्न, 3 निडर, 4 स्वस्थ। रचनात्मक कार्य। 1 हमें अपना भला करने वाले लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। कक्षा में चर्चा कीजिए। 2 चूहिया क्या क्या बनी? क्रम के अनुसार नाम लिखिए।